रामायण में सीता हरण की कहानी वाल्मीकि रामायण के प्रमुख प्रसंगों में से एक है। यह कथा तब घटित होती है जब भगवान श्री राम, उनकी पत्नी देवी सीता और भाई लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के दौरान पंचवटी में निवास कर रहे होते हैं। सीता हरण की कथा। शूर्पणखा का आगमन और अपमान। लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा एक दिन पंचवटी आती है। वह श्री राम पर मोहित हो जाती है और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। श्री राम उसे अस्वीकार कर देते हैं और लक्ष्मण से बात करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मण भी शूर्पणखा को अस्वीकार करते हैं। अपमानित होकर शूर्पणखा अपने असली राक्षसी रूप में आ जाती है और सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। लक्ष्मण उसकी नाक और कान काट देते हैं, जिससे वह रावण के पास शिकायत लेकर जाती है। रावण की योजना। शूर्पणखा रावण को श्रीराम, लक्ष्मण और सीता की कहानी सुनाती है और सीता के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करती है। रावण सीता को पाने की योजना बनाता है। इसके लिए वह मायावी राक्षस मारीच को सहायक बनाता है। स्वर्ण मृग का। मारीच एक स्वर्ण मृग का रूप धारण कर पंचवटी पहुंचता है। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो जाती हैं और श्रीराम से उसे पकड़ने या लाने का अनुरोध करती हैं। श्रीराम मृग का पीछा करने जाते हैं। मृग मरने से पहले हे लक्ष्मण, हे सीता की आवाज में चिल्लाता है। यह सुनकर सीता चिंतित हो जाती हैं और लक्ष्मण से श्रीराम की मदद के लिए जाने का आग्रह करती हैं। लक्ष्मण रेखा। सीता की जिद पर लक्ष्मण वन की ओर जाने से पहले कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं कि इस रेखा के बाहर न जाएं। रावण साधु के वेश में आता है और भिक्षा मांगने के बहाने सीता को रेखा पार करने पर मजबूर करता है। रावण द्वारा हरण। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा पार करती हैं, रावण अपने असली रूप में आ जाता है और उन्हें बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले जाता है। सीता रावण को श्राप और चेतावनी देती हैं, लेकिन वह उनकी बातें अनसुनी कर देता है। जटायु का प्रयास। रास्ते में जटायु नामक एक वृद्ध गिद्ध रावण को रोकने की कोशिश करता है। वह रावण से युद्ध करता है, लेकिन रावण उसे बुरी तरह घायल कर देता है। श्रीराम और लक्ष्मण बाद में जटायु से सीता के हरण की जानकारी प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष। सीता हरण के बाद ही रामायण की कथा में राम रावण युद्ध का आधार बनता है। भगवान श्रीराम हनुमान और वानर सेना की सहायता से सीता की खोज करते हैं और अंततः लंका पर चढ़ाई कर रावण का वध करते हैं। यह प्रसंग धर्म, निष्ठा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है।